लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि उमर की पाबंदियों के बाद मरियम जब सुंदर से बात नहीं करती तो सुंदर को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए पहुंच जाती है बड़े बाबा के पास, इनके गले लगती है और इनसे कहती है कि आपकी सुंदर इतनी बुरी है कि अगर इससे कोई बात करेगा तो क्या इसे तलाक दे दी जाएगी। उमर की तरफ देखकर बड़े बाबा को सारी बातें बताती है तो इसहाक साहब हैरान परेशान, क्या मतलब, कौन सी तलाक, कौन तलाक दे रहा है, हुआ क्या है। ऐसे में सुंदर बताती है कि उमर ने मरियम को मुझसे बात करने से मना किया है और अगर वो मुझसे बात करेगी तो ये उसे तलाक दे देगा। बड़े बाबा, जब हम एक ही छत के नीचे रहते हैं तो नफरत क्यों है, क्यों हम सब एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे में इसहाक साहब गुस्से से उमर को देखते हैं, ये सब क्या है उमर। उमर को यकीन नहीं आता कि सुंदर ये सब घर वालों के सामने ऐसे कहेगी। अरसल भी वहीं पर मौजूद था, इसे भी बहुत बुरा लगता है कि उमर भाई नफरत में किस कदर गिर चुके हैं। ऐसे में उमर चीखता है कि हाँ, मैंने मना किया है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी भी इसके जैसी बन जाए। अरसल ये सुनकर गुस्से में आगे बढ़ता है, क्या मतलब सुंदर जैसी, क्या गलत है सुंदर में। ऐसे में उमर चीखता है, जब से इससे शादी की है घर मैदान जंग बन गया है और ये अरसल हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है सिर्फ इस औरत की वजह से। अरसल को तो हैरत का झटका लगता है, औरत औरत क्या लगा रखी है, बीवी है मेरी, तमीज़ से बात करें। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और ऐसे में सबाहत बेगम मवेला मचा देती हैं, जिस दिन से आपकी भतीजी इस घर में बहू बनकर आई है उस दिन से हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। इसहाक साहब, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, आपकी भतीजी हमारे घर को तबाह कर रही है। इसहाक साहब को सब नजर आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ये सबसे पहले अपनी बीवी और अपनी बेटी का मुंह बंद करवा लें तो शायद इस घर में सुकून आ जाए। इधर उमर से बर्दाश्त नहीं होता कि मरियम की वजह से अरसल इसके मुंह को आया। अब्बा जी ने इसे बातें सुनाई। वो कमरे में आकर मरियम पर चिल्लाता है कि अपनी उस चहीती सुंदर से कहो सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगे और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तुम भी इस कमरे में नहीं रह सकती। वो मरियम का हाथ पकड़ता है और इसे खींचता हुआ कमरे से लाकर बाहर फेंकता है। मरियम सामने पड़े हुए टेबल से टकराती है, सर पर चोट ज़मीन पर इस बुरी तरह से गिरती है लेकिन उमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दरवाज़ा बंद कर देता है। मरियम की हालत देखकर इसहाक साहब गुस्से में उमर के पास आते हैं और इसके मुंह पर एक रख के थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मरियम पर हाथ उठाने की। खैर घर में इतना तमाशा लगता है। इसहाक साहब के कहने पर मरियम दोबारा से अपने कमरे में आती है लेकिन उमर इसकी तरफ देखता भी नहीं बल्कि इसे तलाक की धमकियां देकर कमरा छोड़कर चला जाता है। वो बैठी रो रही है कि आखिर इसकी आजमाइशें कब ख़त्म होगी। ऐसे में नाजो कमरे में आती है कि यहाँ बैठी शौक मना रही हैं, खाना किसने बनाना है, उठकर खाना बनाइए, आपको पता नहीं सब घर वाले इकट्ठे बैठकर डिनर करते हैं। ऐसे में मरियम पहली बार नाजो को इनकार करती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज खाना बाहर से मंगवा लो। ये सुनकर नाजो को और ज़्यादा गुस्सा आता है, अभी कुछ दिन पहले ही बाहर से खाना आया था और इस घर में कितना हंगामा हुआ था और ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करे और उठकर बाहर आए खाना बनाए, वरना आप जानती हैं कि उमर भाई आपका क्या हाल करेंगे। उमर के नाम का ड्रावा देकर वो मरियम को ब्लैकमेल करती है और मरियम अपनी ख़राब तबीयत के बावजूद भी उठकर बाहर आती है। ऐसे में सबाहत बेगम इसे देखते ही ताने देती हैं कि इतना अरसा हो गया तुम्हें इस घर में आए हुए, अब तो इस घर के तौर तरीके सीख जाओ। मरियम आंखों में आंसू लिए बाहर जाकर बैठ जाती है। वो इस घर के लिए कुछ भी कर ले इसे कभी कोई सिला नहीं मिल सकता। ऊपर से शोहर भी ऐसा मिला है जो इसकी हिमायत के बजाय सबसे आगे खड़ा होकर इसे जलील करता है। वो किसके लिए इतनी ज़्यादतियाँ सहे, किसके लिए इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करे। ऐसे में नाजो अपनी माँ को भड़काती है कि अम्मी, मरियम भाभी पर भी सुंदर आप ही का असर होने लगा है, आपकी ज़रा सी नरमी से ये आपके सर पर सवार हो जाएगी, मैं बुला कर लाती हूँ। मोहतरमा को बाहर जाकर बैठ गई। वो फिर से जाती है मरियम के पास, इसे डराने धमकाने की, आपसे कहा है खाना बनाइए आकर, आपको लगता है बहुत शौक है तलाक लेकर इस घर से निकलने का, तो ठीक है आने दीजिए उमर भाई को, आज आपको तो बंदोबस्त करवाती हूँ मैं। और मुझे लग रहा है कि मरियम की तबीयत की ख़राबी की वजह कुछ और ही है। फिर से खुशखबरी हुई तो इस घर वालों के रवैये गिरगिट की तरह बदलेंगे मरियम से।